हो सकता है आप इस चीज़ को रोज़ाना खाते हो बिना सोचे बिना समझे, लेकिन अगर यही एक चीज़ आप अक्षय तृतीया के दिन सही समय सही विधि से खा लेते हैं तो यह फिर साधारण चीज़ नहीं रह जाती, बल्कि बन जाती है किस्मत बदलने वाली एक औषधि। हाँ, आपने सही सुना, वो एक चीज़ जो दरिद्रता को जड़ से मिटा सकती है, जो घर में सुख समृद्धि की धारा बहा सकती है, जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। लेकिन अफसोस बहुत सारे लोग इसे किसी भी दिन खा तो लेते हैं, हालांकि इस चीज़ को खाने के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन चूक जाते हैं उस एक सुनहरे मौके से। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे क्या है वह चीज़, कब कैसे खानी चाहिए अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर, और इस चीज़ से जुड़े हुए 5 रहस्य भी जो इसके साथ जुड़े हैं, और 5 ऐसे उपाय भी जो इस चीज़ का सेवन करने से पहले आप अक्षय तृतीया के दिन यदि करते हैं तो उसका पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया जिस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के बिना पंचांग के देखे किया जा सकता है, जिसे अक्षय तृतीया यानी कभी नष्ट ना होने वाली तिथि कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक ऐसा अन्न होता है जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय अन्न है, और वो है जौ। जौ को वैदिक काल में यव कहा गया है। यह सिर्फ एक अन्न ही नहीं बल्कि एक संकल्प है, धैर्य, संयम और तपस्या का। मान्यता है कि धरती पर उगने वाला सबसे पहला अन्न जौ ही था, और जब प्राचीन काल में राजा महाराजाओं को यज्ञ करना होता था तो सबसे पहले जौ की आहुति दी जाती थी। क्योंकि जौ को अक्षय अन्न माना गया है, जिसे देने से पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि अक्षय तृतीया के दिन जौ का सेवन करने से मनुष्य को वैकुंठ लोक तक जाने का मार्ग मिलता है, और उस आज जब निर्धन व्यक्ति इस अन्न को अपने व्रत या भोजन में सम्मिलित करता है तो उसका भाग्य बदल सकता है। और इस पावन तिथि पर जौ के सत्तू के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है, जो कि मीठा या नमकीन आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा जौ के सत्तू का दान भी किया जाता है, लेकिन जौ के सत्तू को यदि खास विधि से इस दिन ग्रहण किया जाए या भगवान को भोग लगाया जाए तो उसके बाद दान जो किया जाएगा उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो पहले जानते हैं कि जौ के सत्तू को सेवन करने की विधि क्या है। आज की इस वीडियो के ही अंत में आपको यह भी बताएंगे कि अक्षय तृतीया के दिन जो चंदन यात्रा का शुभारंभ होता है, क्योंकि इसी तिथि से भगवान जगन्नाथ जी के लिए जो रथ यात्रा का निर्माण होता है वह भी शुरू हो जाता है। तो बहुत ही रोचक जानकारी है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिए, एक बार जरूर सुन लीजिएगा। अगर आप भगवान जगन्नाथ या भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो सबसे पहले आप अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और उसके बाद एक साफ स्वच्छ स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सबसे पहले एक कटोरी में जौ का शुद्ध सत्तू लें। आपको बाजार में जो जौ का सत्तू शुद्ध मिल जाएगा। कुछ जगह पर केवल जौ का शुद्ध सत्तू भी मिलता है, तो कुछ जगह पर जौ और भुने हुए चने का सत्तू मिलता है। चाहे थोड़ा सा भी अंश हो जौ का, लेकिन होना जरूर चाहिए। अब उस सत्तू को आपको गुड़ या मिश्री मिलानी है, जो कि माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। अब इसमें आपको थोड़ा शुद्ध जल या गाय का दूध मिलाकर एक गाढ़ा घोल सा बना लेना है। सत्तू को अब दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को आप अर्पण करें। इस प्रकार कहें कि हे लक्ष्मीपति, हे श्री विष्णु, मैं निर्धन होकर भी आपके चरणों में यह सत्तू अर्पित करता हूँ। आप कृपा करके मेरे द्वारा अर्पण किए गए इस विशेष प्रिय भोग को स्वीकार करें। ध्यान रखें, महालक्ष्मी जी को बिना तुलसी जी के पत्ते का भोग अर्पण न करें, और भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता रखकर ही सत्तू का भोग आपको अर्पण करना चाहिए। फिर क्या करना है, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार सच्चे मन से जाप करना है। इसके बाद श्रद्धा और प्रसन्नता से सत्तू का सेवन करें। आप इस दिन सत्तू का दान शरबत के रूप में भी कर सकते हैं, या सत्तू के पैकेट का भी जो सत्तू होता है उसका दान आप किसी न किसी रूप में अवश्य कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को इसी विधि से आज के दिन सत्तू ग्रहण करना चाहिए, ताकि आपके घर में सामूहिक रूप से अक्षय ऊर्जा का संचार हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब जानते हैं उन 5 सरल और बहुत विशेष उपायों के बारे में, जिससे आपके घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं और बनते हैं। आपके घर में धन, इसमें खूब बरकत होती है।
तो जौ का सत्तू एक पत्तल में रखें, उसमें मिश्री मिलाएं और अब चाहें तो पानी मिलाकर उसी दिन यदि दान करना चाहें तो उसी दिन आप दान कर सकते हैं। नहीं तो सूखे सत्तू को जिसमें मिश्री जरूर रखें। ध्यान रखें केवल सत्तू नहीं, उसमें मिश्री या गुड़ आपको रख देना है। किसी गरीब या भूखे को प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक आपको दान करना है। आपके घर में धन संग्रह की शक्ति बढ़ती है और माँ लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास होता है। नंबर 2 पे आपको क्या करना है? नंबर 2 का उपाय है कि सत्तू का एक भाग आज के दिन आप तुलसी माता जी को जरूर अर्पण करें। तुलसी के पौधों को अर्पण करें और कहें कि हे तुलसी माता, मेरे घर माँ लक्ष्मी जी का वास सदैव बना रहे। इस उपाय को करने से परिवार में मानसिक शांति और कर्जे से आपको मुक्ति भी मिलती है। तुलसी माता को आप पानी मिला हुआ जो सत्तू है होता है वही अर्पण करें और फिर तुलसी जी के पौधे को कुमकुम या रोली का तिलक अवश्य लगाएं। एक लाल कलावा तुलसी जी को टहनी में या तने में आप जरूर बांधें। अब जानते हैं तीसरा उपाय क्या है जो आप इस दिन कर सकते हैं। तो सत्तू में आप पानी और गुड़ या शक्कर डालकर 5 छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। उन्हें आसपास के किसी पीपल के पेड़ की जड़ में आप रखकर आ जाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में स्थिरता आपके आती है। यदि पितृदोष होता है तो उस दोष में भी काफ़ी हद तक आपको शांति मिलती है। इसके अलावा अब जानते हैं चौथा उपाय क्या है। अगला उपाय है 1 कटोरी सत्तू में थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। आसपास कहीं भी जहां माँ लक्ष्मी जी का मंदिर हो या भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी विराजमान हो, वहां आपको माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखकर अर्पण करना है। इस उपाय से घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा आपकी बनी रहती है। 5वां उपाय क्या है कि अपने भोजन में आज के दिन आपको सत्तू को जरूर शामिल करना है, चाहे शरबत के रूप में करें, पराठे के रूप में करें या प्रसाद के रूप में। अगर आज आपका उपवास है, क्योंकि बहुत से लोग अक्षय तृतीया के दिन उपवास भी रखते हैं, तो आपको व्रत का पारण यानी जब उपवास खोलें तो भगवान को अर्पण किए गए सत्तू से ही अपना उपवास खोलें। ऐसा करने से भी आपको कृपा प्राप्त होती है। तो देखा आपने, एक साधारण सा दिखने वाला सत्तू अगर उससे सही विधि, सही भावना और सही दिन पर ग्रहण किया जाए तो फिर वह साधारण नहीं रह जाता, वह बन जाता है अक्षय पुण्य का द्वार जो दरिद्रता, दुर्भाग्य और कष्टों को जड़ से मिटा सकता है। जौ का सत्तू केवल निर्धनों का आहार ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु का वरदान है। जिसे समझ लिया उसके जीवन में फिर कभी कोई अभाव नहीं रहता। तो अब यह ज्ञान सिर्फ आप अपने पास नहीं रखिएगा, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो इस अक्षय तृतीया पर संकल्प लें कि न सिर्फ खुद के लिए बल्कि हर उस भूखे, पीड़ित और संघर्षरत प्राणी के लिए आप एक दीपक जलाएंगे, 1 कटोरी सत्तू बांटेंगे और एक प्रार्थना करेंगे। यही होगी सच्ची पूजा, यही होगा अक्षय तृतीया का सार। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। आपसे इस जानकारी को पूरा आपने सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब जानते हैं कि चंदन यात्रा के बारे में। जब सूर्य तपता है, धरती झुलसती है, तब देवताओं के चरणों में चंदन की शीतलता अर्पित की जाती है। और यह केवल परंपरा नहीं है, भावों की शुद्धता है। इसे ही कहते हैं चंदन यात्रा। चंदन यात्रा भगवान जगन्नाथ से जुड़ी वह परंपरा है जो अक्षय तृतीया के पावन दिन से प्रारंभ होती है, जो पूरे 42 दिनों तक मन, तन और भाव को शुद्ध करती है। यह उड़ीसा के पूरे स्थान की जगन्नाथ मंदिर की एक दिव्य परंपरा है। आज के दिन इस यात्रा की शुरुआत होती है और जिसे भी चंदन यात्रा कहा जाता है वह यात्रा 2 चरणों में होती है। पहला भाग होता है बहरा चंदन यात्रा यानी बाहरी यात्रा। दूसरा भाग होता है भीतरी यात्रा यानी भीतर चंदन यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति के प्रतिरूप विग्रह, जिसे मदन मोहन और अन्य देव विग्रह कहा जाता है, उन्हें रथ पर बिठाकर मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार से नरेंद्र सरोवर तक ले जाया जाता है। यहाँ नौकाओं पर देव विग्रह को सवार करके उन्हें सरोवर में स्नान कराया जाता है और फिर चंदन के लेप उन्हें अर्पित किया जाता है। इस पूजन और यात्रा का मूल उद्देश्य होता है देव विग्रहों को ग्रीष्म ऋतु की तपन से विश्राम देना, और जो भक्त अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर भगवान को नियमित चंदन अर्पित करता है उसके समस्त ताप, रोग, आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आप जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में स्थित है, भगवान मंदिर में स्थित है, वहाँ नहीं जा सकते तो अक्षय तृतीया पर घर में ही तुलसी के पौधे पर चंदन का लेप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की
की प्रतिमा की तस्वीर पर चंदन का लेप लगा सकते हैं, या भगवान विष्णु की प्रतिमा पर इसके अलावा लड्डू गोपाल जी को भी आप चंदन का तिलक और नियमित रूप से चंदन का लेप लगा सकते हैं। नियमित रूप से ना लगा पाए तो जो विशेष तिथियां आती हैं, जैसे कि एकादशी हुई, अमावस्या, पूर्णिमा या अन्य कोई भी व्रत उपवास का दिन होता है, उसमें आप चंदन का लेप अवश्य लगाइए और इस प्रकार से कहिए कि हे माधव, आपके चरणों में यह चंदन अर्पित है। जैसे यह तन को ठंडक देता है, वैसे ही मेरे जीवन को भी आप शांति प्रदान कीजिए। भगवान को भी गर्मी लगती है, कम से कम भक्त तो भगवान के बारे में ऐसा ही सोचते हैं, और सोचे भी क्यों नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी जब आपके प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी से गर्मी की शिकायत करेंगे, तो फिर वे भला भगवान की परेशानी समझकर उनकी गर्मी दूर करने के लिए प्रयास क्यों नहीं करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी के गुरु जो माधवेंद्र पुरी जब भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं, तो भगवान के साथ साथ उनके भक्तों को भी शीतलता की गहरी अनुभूति होती है। इस दिन न केवल जगन्नाथपुरी में बल्कि दुनिया भर के सभी इंसान मंदिर में और जिस जिस सनातनी के घर में भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं, वहाँ पर उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है। गौड़ी संप्रदाय के प्रमुखतम आचार्य माधवेंद्र पुरी ने भगवान के माधुर्य रस पर प्रकाश डाला है। चंदन यात्रा की परंपरा के प्रवर्तन में एक बहुत बड़ा योगदान है। गोवर्धन प्रवास के समय एक बार गोपाल ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें प्रकट करने का अनुभव किया। माधवेंद्र पुरी ने गांव वालों की सहायता से उस स्थान को खोदा और वहां मिले गोपाल जी के अर्च विग्रह, तो गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर स्थापित उन्हें कर दिया। कुछ दिनों के बाद गोपाल जी ने पुरी को कहा कि जमीन में बहुत समय तक रहने के कारण उनका शरीर तप रहा है, जल रहा है, इसलिए वे जगन्नाथपुरी में चंदन लगाकर उसके लेप से उनके शरीर का तप कम कर दें। लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वे जगन्नाथपुरी गए। ओसा बंगाल की सीमा पर वे रेमुंडा पहुंचे, जहां गोपीनाथ जी का मंदिर था। रात को उस मंदिर में गोपीनाथ जी को खीर का प्रसाद लगाते देखकर माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि अगर वे उस खीर को पा जाते हैं, वैसे ही खीर अपने गोपाल को भी खिलाएंगे। ऐसा सोचकर वह रात को वहीं सो गए, इस आशा में कि उन्हें खीर का प्रसाद मिलेगा। उधर भगवान गोपीनाथ ने मंदिर के पुजारी को रात में स्वप्न में आदेश दिया कि मेरा एक भक्त यहाँ पर आज आया है, उसने मेरे लिए खीर चुराई है, उसे वह दे दो। क्योंकि भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर चुराई थी और वह चोर इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उनका नाम ही खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया। ऐसे तो भगवान को माखन चोर भी कहते हैं, लेकिन भगवान का एक नाम खीर चोर गोपीनाथ भी है। अगले दिन माधवेंद्र पुरी के जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले यह खीर चोर की खबर चारों ओर फैल गई। जगन्नाथपुरी में माधवेंद्र पुरी ने भगवान जगन्नाथ जी के पुजारी से मिलकर अपने गोपाल के लिए चंदन मांगा। पूरा जी जो पुजारी हैं, उन्होंने पुरी के जो पुजारी हैं महाराज पुरी से मिलवा दिया और महाराज ने अपने क्षेत्र की एक मन लगभग 37 किलो विशेष चंदन लकड़ी अपने 2 विश्वस्त अनुचरों के साथ पुरी को दिलवा दी। जब पुरी गोपीनाथ मंदिर के पास पहुंचे तो गोपाल फिर उनके स्वप्न में आए और कहने लगे अब वह चंदन गोपीनाथ को ही लगा दीजिए, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ तो एक ही है। माधवेंद्र पुरी ने गोपाल के निर्देशानुसार वह चंदन गोपीनाथ को ही लगा दिया। तभी से इस लीला के सम्मान में हर साल चंदन यात्रा उत्सव आरंभ हो गया। चंदन यात्रा का यह उत्सव अक्षय तृतीया से लेकर नरसिंह चतुर्दशी तक मनाया जाता है। मंदिर में अर्च विग्रहों का पूर्ण रूप से चंदन श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि जो भी भगवान की इस लीला में उन्हें चंदन भेंट करता है, भगवान उसके सभी भौतिक कलेशों को मिटा देते हैं। और अगर आप भी अपने भौतिक तपों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज भगवान को पूर्ण श्रद्धा के साथ चंदन अवश्य भेंट कीजिएगा। यह थी आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको उम्मीद है पसंद ही आई होगी। अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वीडियो में अंत तक बने रहने का तहे दिल से आपका शुक्रिया। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में धन्यवाद।